सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं यार। एंड ये चैप्टर भी प्रीवियस दो चैप्टर, देखो मैं आप कंटिन्यूएशन में ला रहा हूँ। मैंने आपको क्या बोलता है, सेट्स, सेट्स के बाद रिलेशन, रिलेशन के बाद फंक्शंस। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्या है, चैप्टर का नाम वो है आपका फंक्शंस। तो हमने रिलेशन खत्म किया, रिलेशन पढ़ा, टाइप्स ऑफ रिलेशन वगैरह वगैरह हमने सब कुछ पढ़ा। अब रिलेशन के बाद फंक्शंस पर आ जाते हैं, ठीक है। हर चीज़ कंटिन्यूएशन में आपकी चल रही है। तो द बेस्ट पार्ट इज कि फंक्शन भी एक रिलेशन है। ओहो, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर भी हम लोग रिलेशन का ही कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं। अगर रिलेशन का कॉन्सेप्ट यूज करने वाले, इसका मतलब कहीं ना कहीं बीच में घुसेगा कार्टेशियन प्रोडक्ट और बीच में घुसेगा ऑर्डर्ड पेयर। इतनी बात तो क्लियर हो गई है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि ये रिलेशन का एक पार्ट है। तो अगर ये रिलेशन का पार्ट है तो कार्टेशियन प्रोडक्ट और ऑर्डर्ड पेयर ऐसी दो चीजें जो इसके अंदर भी इनटू कंसिडरेशन कहीं ना कहीं आएगी। ऑर्डर्ड पेयर तो आएगा ही आएगा, ये बात तो आपकी क्लियर होगी, ठीक। अब बात करते हैं कि फंक्शन होता क्या है, ठीक है। तो फंक्शन को समझने के लिए यार मैं हमेशा क्या करता हूं, मैं हमेशा स्वयंवर रचवाता हूं, ठीक है। मैं हमेशा स्वयंवर रचवाता हूं। स्वयंवर का क्या मतलब होता है यार? अब टू दोज हु आर इंग्लिश मीडियम टिपिकल स्टूडेंट्स, स्वयंवर का मतलब होता है एक तरीके से सामूहिक विवाह। अब ये भी हिंदी में हो गया। अब स्वयंवर को क्या एक्सप्लेन करूं यार मैं, कि इट इज बेसिकली वेयर अ ग्रुप ऑफ बॉयज आर देयर फॉर अ सिंगल गर्ल, या फिर आप बोल सकते हो बहुत सारी लड़कियां हैं, बहुत सारे लड़के हैं, दे हैव टू चूज बिटवीन द वन एंड देन हैव अ मैरिज, ठीक है। तो ये एक चीज होती है स्वयंवर, आप लोग सर्च कर लेना, पता लग जाएगा। अब ये स्वयंवर से फंक्शन का क्या लेना देना? हाँ यार, अब बात वहां पर आती है कि ये स्वयंवर और फंक्शंस कैसे रिलेटेड है। देखो रिलेशन में क्या था, रिलेशन क्या था, इट वाज अ सबसेट ऑफ व्हाट, इट वाज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई भी एक सबसेट मैंने उठा लिया, वो एक रिलेशन बन जाता है, और उसका एक कोई भी आपका क्या होना चाहिए, उनके बीच में रिलेशन कोई ना कोई होना चाहिए। हमने वो टू लेस देन देखा था, ठीक है, वगैरह वगैरह एग्जाम्पल्स के हैं, वो सब हमने किया है। द थिंग इज, अब फंक्शन में ऐसा क्या है कि ये रिलेशन से अलग है। फंक्शन में ऐसा क्या है कि ये रिलेशन से अलग है। तो बात करते हैं यार, एरो डायग्राम से हम लोग समझेंगे कि फंक्शन क्या होता है। एरो डायग्राम से हम लोग समझेंगे कि फंक्शन क्या होता है। तो ऐसा करते हैं, वी हैव व्हाट, वी हैव गर्ल्स जिनको शादी करनी है, ठीक है। हमारे पास गर्ल्स का एक सेट है और बॉयज का एक सेट है, मतलब फीमेल मेल के सेट है बेसिकली। यहां पर मेरे पास लड़कियां हैं जिनको शादी करनी है, ये फिक्स्ड है। अब ये बात ध्यान से सुनो, ये जो मैं बात बोल रहा हूं ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। फंक्शन में ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो मैं बोल रहा हूं। मेरे पास लड़कियां हैं, अब लड़कियों में चलो यार एक्ट्रेसेस का नाम देते हैं, ठीक है। ये है आपके पास, लेट सपोज आपके पास हो गई सोनाक्षी, ठीक है। फिर आपके पास कौन हो गए यार, प्रियंका, ठीक है। अभी सिर्फ 3 एग्जांपल ले लेते हैं, और आपके कायरा, ठीक है। 3 लड़कियां हैं आपके पास इस सेट के अंदर। अब है क्या चीज, अब है ये चीज कि तीनों को शादी करनी ही करनी है। मैंने क्या बोल दिया, तीनों को शादी करनी ही करनी है। समझ में आ गई बात? तो ये फिक्स हो गए कि इनकी शादी तो एट द एंड ऑफ द स्वयंवर होगी ही होगी, ठीक है, ठीक है। ये बात लिख के रख लो, क्योंकि आगे जब फंक्शन की डेफिनेशन बताऊंगा ये दिमाग में आने ही वाला है, ठीक। तो शादी होनी ही होनी है। आ गई बात समझ? चलो अब लड़के रखते हैं, चलो लड़कों में क्या रखें, चलो वरुण धवन रख देते हैं अपना, सिद्धार्थ मल्होत्रा रख देते हैं अपना, और क्या रख दें, शाहरुख, सलमान और निक, है ना, निक को भी रख देते हैं, चलो ठीक है, ठीक है। तो ये आपके लड़के हैं। मैंने लड़कों में ऑप्शन ज्यादा दिया भाई, लड़कियों को टेस्ट करना पड़ता है ना, लड़कियां टेस्ट बहुत करती है लड़कों को कि कौन सा हमारे लिए सूटेबल है कौन सा नहीं, तो बल्कि वैसा ही ऑप्शंस रख दिए।
ठीक है, चलो ऑल राइट देन। अब ये समझने की कोशिश करते हैं आगे क्या चीज है। अब देखो यार, फंक्शन में और रिलेशन में क्या है। रिलेशन का क्या मतलब है, देखो एक लड़की, अब मैं नाम से, आप अभी तो मैंने नाम लिखे हुए, बट शिव 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 शिव, ठीक है, किसी के लिए कोई बुरा नहीं है, कोई वो नहीं है, आई एम नॉट हर्टिंग एनीबडी, मैं सिर्फ एक आप लोग को केस दे रहा हूं समझाने के लिए। अब रिलेशन में क्या था भाई, ऐसा पॉसिबल है कि सोनाक्षी वरुण के साथ भी रिलेशन बनाए, सिद्धार्थ के साथ भी रिलेशन बनाए, सही बात है। अब प्रियंका सिर्फ निक के साथ बनाए, ठीक है, और कायरा शाहरुख के साथ बनाए, सलमान एज यूजुअल अकेला सिंगल रहेगा, ठीक है। तो ये हमने एक केस ले लिया, ये रिलेशन का एक केस हो गया कि भाई सोनाक्षी विल ऑलवेज टेक द यंगेस्ट पर्सन ऑफ द ग्रुप, इनकी एज हम लोग सेम ले लेते, कोई ऐसा रिलेशन, मतलब इनके बीच का हमने कोई एक रिलेशन मान दिया कि सोनाक्षी इज टेकिंग दीज टू बॉयज, प्रियंका इज टेकिंग निक एंड कायरा इज टेकिंग शाहरुख, हमने एक रिलेशन मान दिया। बट फंक्शन में ऐसा क्या है जो रिलेशन में नहीं है, ठीक है। फंक्शन में सबसे पहली चीज क्या होती है कि आपकी जो तीनों लड़कियां हैं उनकी शादी तो होके ही रहेगी, फर्स्ट कंडीशन। इसको डेफिनेशन में बताऊंगा। फर्स्ट कंडीशन इज कि तीनों की शादी तो होके ही रहेगी। देन व्हाट इज द सेकंड कंडीशन? द सेकंड कंडीशन इज दैट एक लड़की को एक ही लड़का मिलना चाहिए। भाई वो दो के साथ नहीं शादी कर सकती है, एक साथ में रिलेशनशिप बना सकती है, लेकिन शादी तो एक ही के साथ ही करेगी ना, बस ये चीज है, ठीक है। तो उसने एट द एंड ऑफ द डे क्या कर लिया, बोल दिया सोनाक्षी ने कि मैं वरुण के साथ ही शादी करूंगी। सॉरी वरुण, हम आपकी दो शादी करवा रहे, नॉर्मल तो हो चुकी है और अभी भी, ठीक है। तो सोनाक्षी ने ये बोल दिया कि मुझे वरुण चाहिए, प्रियंका ने बोल दिया निक चाहिए, कायरा ने बोल दिया शाहरुख चाहिए, बात खत्म। कंडीशन क्या क्या थी, रिपीट कर रहा हूं, कंडीशन ये थी तीनों लड़की की शादी तो होनी ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद तीनों को एक एक लड़का ही पसंद आना चाहिए, ठीक है, तीनों को एक एक लड़का ही पसंद आना चाहिए। भाई अगर ये समझ में आ गया ना, फंक्शन समझ में आ गया, तुम कसम से बोल रहा हूं, तुम्हें फंक्शन समझ में आ गया। तीन लड़की, सबको एक एक लड़का चाहिए शादी के लिए, सिंपल सी बात होती है। तो लड़का तो एक चाहिए ही होगा ना शादी करने के लिए, और तीनों की जो स्वयंवर में लड़कियां उपलब्ध थी, तीनों की शादी हो गई, बस इतना सा गेम है फंक्शन का, ठीक है। लेकिन अब एक मेरे जैसे लौंडे सोचेंगे, क्या सोचेंगे भाई, भाई सोनाक्षी को भी शाहरुख पसंद आ गया, ये सोच लिया, मनगढ़ंत कुछ भी बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। शाहरुख कैन मैरी टू गर्ल्स, शाहरुख कैन मैरी टू गर्ल्स, बट the girls have to always choose one boy, have to always choose just one boy, ये चीज हमेशा याद रखना, ठीक है। ये पॉसिबिलिटी है कि दो लड़कियों को एक ही लड़का पसंद आ रहा है, एक ही के साथ शादी कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लड़का बीच में, एक हाथ में ये, एक हाथ में ये, एक बार वरमाला इधर, एक बार वरमाला इधर, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट लड़की हमेशा एक ही लड़के को चूज करेगी, ये रूल बुक में लिखा है भाई, स्वयंवर के रूल बुक में लिखा है, समझ में आ गई बात। हर लड़की की शादी होगी, स्वयंवर के रूल बुक में ये लिखा है, और हर लड़की को कोई भी एक ही लड़का पसंद करना है, वो एक से ज्यादा लड़के पसंद नहीं कर सकते। आ गया तुम्हें समझ में आ गया, ठीक है। बस इतनी सी बात थी, ये आ गया तो आई होप सब कुछ क्लियर हो गया, तुम्हें अब फंक्शन समझ में आ गया। तो एक तरीके से देखोगे तो फंक्शन बेसिकली एक सबसेट ही तो है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। कार्टेशियन प्रोडक्ट में ये वाले केस तो बनेंगे ही बनेंगे कि सोनाक्षी, क्योंकि कार्टेशियन में क्या होगा, सोना वरुण, सोना सिड, सोना शाहरुख, सोना सलमान, सोना निक, प्रियंका वरुण, प्रियंका सिड, प्रियंका शाहरुख, ऐसे केसेस तो सारे बनेंगे, उसका एक सबसेट ही तो है ये भी, और ये एक तरीके से रिलेशन का भी सबसेट ही होगा। समझ में आ गई बात, पता लग गया आपको
तो बेसिकली फंक्शन क्या है? इट इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट. वापस लिख लो. अब आप वापस क्या कर सकते हो, वो इक्वल टू का साइन यहाँ पर डालना चाहते हो डाल दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. जनरली हम लोग को प्रॉपर सबसेट ही मिलते हैं तो हम लोग प्रॉपर सबसेट की बात करेंगे, बट यू कैन पुट दैट इक्वल टू साइन. कभी किसी केस में कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल आ गया तो. अच्छा, मैंने अभी अभी एक स्टेटमेंट बोली, कभी कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल आ गया तो. कभी आ भी सकता है. ये बताओ ऐसा कौन सा केस है जिसके अंदर तीन लड़कियों को ऐसा हो कि कार्टेशियन प्रोडक्ट का आंसर आपका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वैसा ही मैच करे. एक ही केस है क्या, कि लड़का ही एक प्रेजेंट हो. लड़कियां कितनी भी हो बट लड़का ही अगर एक प्रेजेंट है, G1 G2 G3, लड़का सिर्फ B1 प्रेजेंट है. हर लड़की को शादी हो रही है, हर लड़की की शादी हो रही है, प्लस प्लस हर लड़की को एक ही लड़का पसंद है. यही बात समझ. तो ये पॉसिबिलिटी है, तभी वो इक्वल सेट होता है. नहीं तो सिर्फ 1-1 का केस बना लो, इसमें भी गर्ल 1 इसमें बॉय 1, हो गया केस खत्म. समझ में आया? तो जब जब आपका जो बॉय वाला सेट है उसमें एक ही एलिमेंट प्रेजेंट है, उसमें एक ही एलिमेंट प्रेजेंट है, तभी फंक्शन कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल होता है. हमेशा लिख लो, क्योंकि जैसे दो एलिमेंट प्रेजेंट हो जाएंगे, गर्ल 1 2 को चाहने लगेगी, 2 के साथ रिलेशनशिप शेयर करेगी, विच इज नॉट एट ऑल पॉसिबल इन द एज पर द रूल बुक ऑफ स्वयंवर रचाना. पता लग गई ये बात? ठीक है. तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था फंक्शन का. तो अब आ जाते हैं यार मैथमेटिकल डेफिनेशन पर. ये तो मैंने आपको फंक्शन समझाया, ठीक है, फंक्शन पूरा क्लियर कर दिया, कंडीशंस आपको रूल बुक के हिसाब से कंडीशन समझा दी, स्वयंवर कैसे रचवाना था वो भी रचवा दिया. 12th में भी जब आप लोग इसके बारे में पढ़ोगे ना, उसको भी अच्छे से इन डिटेल बताऊंगा. अभी बात करते हैं उसकी असली डेफिनेशन की कि फंक्शन होता क्या है. तो फंक्शन हाउ इट इज डिफाइंड. तो फंक्शन फ्रॉम सेट x से y, अगर एक सेट x है एक सेट y है, तो अ फंक्शन फ्रॉम x टू y इज डिफाइंड एज f. f स्टैंड्स फॉर फंक्शन. ये फंक्शन को लिखने का तरीका होता है. f इज डिफाइंड, f इज अ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम x से y, मतलब गर्ल टू बॉय, मतलब x सेट कौन सा हुआ मेरा, गर्ल का सेट x सेट है. y क्या हुआ मेरा, ये आपका बॉय सेट है. समझ में आ गई बात? ये तरीका होता है लिखने का फंक्शन को. सबसे पहली बात तो ये क्लियर हुई. दूसरा, कंडीशंस ऑफ फंक्शन. दिस इज हाउ इट इज डिफाइंड. नाउ द कंडीशन ऑफ फंक्शन इज ऑल एलिमेंट्स ऑफ set x have one element in set y. Condition, all elements of set x, all element of set x, ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि जितने भी एलिमेंट सेट x में have one and only one element, and only one नहीं लिखा मैंने, one and only one element in set y. सिर्फ एक ही लड़का पसंद करना है लड़कियों को, तो ये आपका क्या है, कंडीशन बन गई. ठीक है. दूसरी कंडीशन क्या है, एलिमेंट, वो मैंने एक ही में एक्चुअली दोनों कंडीशन लिख दी. कि मैंने ये भी बोल दिया कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट एक्स, मतलब सेट एक्स पूरा ऑक्यूपाई होना चाहिए. एक्चुअली दो कंडीशंस होती है क्या, दैट सेट एक्स हैज टू बी फुल्ली ऑक्यूपाइड एज वेल एज दे हैव ओनली वन सेकेंड कॉम्पोनेंट. ये फर्स्ट कॉम्पोनेंट हुआ x, y. इसको लिखते कैसे, ऑर्डर्ड पेयर ही x, y के फॉर्मेट में ही लिखते हैं. मैंने आपको क्या बोला, कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या सबसेट है, मतलब लिखा हमेशा x, y के फॉर्मेट में जाएगा. तो हैव ओनली वन एंड ओनली वन एलिमेंट प्रेजेंट. तो पहली कंडीशन क्या थी, वापस रिपीट करो, फुल्ली ऑक्यूपाइड. दूसरी कंडीशन क्या है, हैव ओनली वन एलिमेंट इन सेट y.
समझ में आ गया? ये होती है आपकी कंडीशन ऑफ फंक्शन। समझ में आया? एंड द इंपॉर्टेंट पार्ट इज सेट x एंड सेट y आर नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी का क्या मतलब हो गया भाई? एक एलिमेंट तो होना ही चाहिए दोनों में। हम लोग यहाँ पर एम्प्टी सेट की तो बात ही नहीं करने वाले, पहले ही बता रहा हूं। हम लोग यहाँ पर एलिमेंट की एम्प्टी सेट की बात ही नहीं करेंगे। तो ये भी आप लोग को आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, डेफिनेशन हुई क्लियर। अब फंक्शन f ऑफ x इज टू y ऐसा होता है। अब बात करते हैं इमेज प्री इमेज की। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है? इमेज प्री इमेज। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इमेज प्री इमेज? ठीक है, तो इमेज 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 फोटो कब क्लिक होगी? जब शादी हो जाएगी। सिंपल सी बात है, जब शादी हो रही होगी तो फोटो क्लिक होगी। तो सोनाक्षी की फोटो किसके साथ क्लिक होगी एज पर दिस डायग्राम? शाहरुख के साथ। अभी एज पर दिस डायग्राम। चलो पहले पुराना वाला डायग्राम देख लेते हैं। सोनाक्षी की फोटो किसके साथ क्लिक होगी भाई? वरुण के साथ। तो वरुण सोनाक्षी की इमेज है, सोनाक्षी की छवि है एज पर इंडियन माइथोलॉजी, पति परमेश्वर। ठीक है, बिल्कुल वैसा ही आपको सीन क्रिएट करना है कि वो मेरे देवता हैं। सोनाक्षी मैं हूं, यहाँ पर वरुण धवन खड़ा हुआ है, वो मेरे देवता है। बिल्कुल वैसा वाला सीन आप लोग को क्रिएट करना है। तो इमेज क्या हुआ? तो सोनाक्षी की इमेज कौन है? वरुण धवन। ठीक है, वरुण धवन। देखो, आई एम नॉट एट ऑल हर्टिंग एनीबडी सेंटिमेंट्स। मैं पहले ही बता रहा हूं, दिस इज जस्ट टू अंडरस्टैंड, क्योंकि लोगों को ना ये बहुत मजा आता है जब बॉलीवुड की चीजें बातें होती है। ठीक है, और मैं बहुत बच्चों को ऐसे ही समझा चुका हूँ और सबको मजा आया है। मैंने एक क्लास 7 के स्टूडेंट को भी ये सिखाया था, सोचो, और उसको समझ में आया था। ठीक है ना? तो बस सन सोनाक्षी का वरुण इमेज है। ठीक है, प्रियंका का निक इमेज है। ठीक है, और कायरा का शाहरुख इमेज है। समझ में आ गई बात? तो इसका मतलब क्या हुआ? इमेज क्या होता है? इमेज इज द एलिमेंट्स ऑफ सेट y। इमेज इज द एलिमेंट्स ऑफ सेट y which are in the ordered pair of x to y। मतलब क्या? जिसके साथ x की पेयरिंग की गई है, जिसके साथ x की पेयरिंग की गई है वो आपका इमेज बन जाता है। ठीक है, ठीक है। अब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे, पूरा मैथमेटिकल एग्जांपल भी देखेंगे। अभी तो मैं आप लोग को ये समझा रहा हूँ ना। व्हाट इज प्री इमेज? प्री इमेज मतलब मैं तुम्हारा पति हूं। ठीक है, ये मेरी एक तरीके से क्या है, मैं इंडियन मैथोलॉजी को ऐसे बस सब लेके जा रहा हूं। ये मैं आपका पति हूं, तो ये मेरी जो अर्धांगिनी है, ठीक है ना, वो मेरी प्री इमेज है। ठीक है, मैं इसको अपना प्यार दे रहा हूं। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, प्री इमेज का क्या मतलब है? ये चीज, दिस इज योर प्री इमेज। ठीक है, तो वरुण का प्री इमेज कौन हुआ? सोनाक्षी। निक का प्री इमेज प्रियंका। शाहरुख का प्री इमेज कायरा। क्लियर क्लियर क्लियर। ठीक है, अभी हम लोग मैथमेटिकल केसेस देखेंगे, टेंशन मत लो, ये तो समझाने के लिए। तो डेफिनेशन ऑफ फंक्शन क्लियर हुआ, इमेज प्री इमेज क्लियर हुआ। अब आ जाते हैं मैथ्स पर, क्योंकि अब मैथ्स के हिसाब से वैल्यू ऑफ अ फंक्शन क्या होता है वो सारी चीजें अब डिफाइन करनी मुझे पड़ेगी। तो अब मैथ्स के केसेस पर आते हैं। पहले तो यार 4 केसेस बना लो। 4 केसेस का क्या मतलब है? पहले तो आप मुझे ये बताओ कि ये फंक्शन है कि नहीं। ठीक है, फंक्शन है कि नहीं, और इसमें हम लोग इमेज प्री इमेज डिस्कस करेंगे। एक केस, दो केस, तीन केस, और चौथा इधर बना देते हैं। ठीक है, 4 केस। ठीक है, ये 4 केस है। अब 4 केस पर ये क्यों बना है? ये 4 केस से यार मैं ये बताने वाला हूं कि कौन से फंक्शन है और कौन से फंक्शन नहीं है एज पर द डेफिनेशन। और यहां पर प्री इमेज की गेम खेलेंगे। इमेज प्री इमेज क्या होता है और वैल्यू ऑफ अ फंक्शन क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा, एंड वील बी रैपिंग दिस लेक्चर अप। हाँ,
हाउ मेनी फंक्शंस आर देयर, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कैसे निकालते हैं वो मैंने एग्जांपल में सोचा है। जैसे मैंने नंबर ऑफ रिलेशंस आपको बताए थे ना एग्जांपल में, वैसे एग्जांपल में नंबर ऑफ फंक्शंस भी आप लोग को बताऊंगा, तो वहां पर वो पार्ट क्लियर करूंगा। ठीक है, तो अब आ जाओ यार, पहला ये फंक्शन है, डेफिनेशन लिखते हैं, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट एक्स, ऑल एलिमेंट ऑफ सेट एक्स हैव वन एंड ओनली वन, हैव वन एंड ओनली वन, करेक्ट, इट इज अ फंक्शन। ठीक है, ये एक फंक्शन है, समझ में आ गई बात, ये एक फंक्शन है। अब आप ये सोचोगे यार इधर अगर लड़का नहीं प्रेजेंट है, मतलब इधर भी सिद्धार्थ अकेला था, सलमान अकेला था, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल नहीं पड़ता, लड़कों के साथ कोई फर्क नहीं पड़ता, सेट वाई में कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बस ध्यान में रखना है। ठीक है, ये बस ध्यान में रखना। तो ये चीज हो गई, दिस इज द फंक्शन, करेक्ट। ये क्या, ये फंक्शन है, ऑल एलिमेंट्स ऑक्यूपाइड हैव ओनली वन, यस फंक्शन, फंक्शन। नेक्स्ट, all elements of set x, no, वो भी कैंसिल हो गया। चलो अगर मैंने ये बना भी दिया, all element of set x, yes, have one and only one, no, वन के साथ दो आंसर्स हैं, तब भी गलत हो गया। all elements of set x, no, क्रॉस, it is not a function। समझ में आ गया फंक्शन को देखते कैसे हैं, समझ में आ गया फंक्शन को देखते कैसे हैं। तो अब फंक्शन को लिखते कैसे हैं, पहले तो ये भी समझ लो। ये हो गया फंक्शन को नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन, जब मुझे सेट्स में रिप्रेजेंट करना है तो ऐसे डिफाइन होता है, डेफिनेशन डिफाइन करना है तो ऐसे डिफाइन होता है, वरना एक्चुअली में आपने फंक्शंस तो क्लास 9th में ही पढ़ा था, याद आ रहा है ये चीज, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, कितना पढ़ा है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ये सब आप पढ़ चुके हो, या आपने एफ ऑफ एक्स तो सिर्फ पढ़ा था, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, आप पढ़ चुके हो। तो बेसिकली वो फंक्शन ही था, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज अ फंक्शन इन विच आपका, चलो वो बात की बात है, जब डोमेन रेंज करेंगे वो तब डिस्कस करेंगे। अब y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या है, दैट इट गिव्स द वैल्यू ऑफ अ फंक्शन। वैल्यू ऑफ अ फंक्शन का क्या मतलब है, ध्यान से समझना। जब मैं x की वैल्यू, अब ये वाला केस देखो, जब मैं x की वैल्यू 1 डालूं तो आंसर कितना आ रहा है 4, जब x की वैल्यू 2 तो आंसर कितना 5, 3 तो आंसर कितना 6। तो पहले तो इमेज पी इमेज डिस्कस करते हैं। 1 की इमेज क्या है 4, 2 की इमेज क्या है 5, 3 की इमेज क्या है 6। समझ में आ गई बात। तो अब आपका ये फंक्शन क्या है, फंक्शन जरा ध्यान से देखना, ये है कि f of 1 is equal to 4, f of 2 is equal to 5 and f of 3 is equal to 6। समझ में आया। f of x is equal to y, इसे हम कहते हैं वैल्यू ऑफ अ फंक्शन। वैल्यू ऑफ अ फंक्शन इज गिवन एज द इमेज ऑफ द एलिमेंट x। ठीक है, ये जो आंसर है ना, ये इमेज ऑफ एलिमेंट x ही तो है। x आपने उठाया, कहां से उठाया, सेट x से, ये आपका सेट x है, उसमें से आप x कोई भी उठाओगे। x बेसिकली क्या है, मैं एक छोटा सा वेरिएबल ले रहा हूँ, एलिमेंट 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, या 3 हो सकता है, नंबर कोई भी हो सकता है। मैंने कोई भी एलिमेंट उठाया, जैसे 1 उठाया, f ऑफ x विल गिव मी द आंसर, द इमेज। तो f ऑफ 1 मुझे क्या मिला 4 मिला, f ऑफ 2 मुझे क्या मिला 5 मिला, f ऑफ 3 मुझे क्या मिला 6 मिला। बेसिकली मेरा f ऑफ x यहाँ पर डिफाइन क्या हो रहा है, f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 3 provided x range from -1 to 3 and x is a natural, sorry, +1 to 3 and x is a natural number। आई बात समझ। तो इसमें आपको मैंने क्या बता दिया, मैंने ये बता दिया कि वैल्यू ऑफ अ फंक्शन क्या होता है। और अगर आपसे कोई 4 का प्री इमेज पूछे तो आंसर 1 होगा। हाँ, अब यहां पर अगर आपको कोई 4 का प्री इमेज पूछे तो क्या होगा, 1 भी होगा और 2 भी होगा। ठीक है, आपका 4 का प्री इमेज 1 भी होगा 2 भी होगा। क्यों, क्योंकि f ऑफ 1 भी 4 है और f ऑफ 2 भी 4 है। तो आपको उल्टा जाना है, 4 से 1। ठीक है, y से अब आपको x पर जाना है। y किसके साथ रिलेटेड था, 1 और 2 के साथ, तो आपको उल्टा जाना है। ये आपका प्री इमेज हो गया। तो आई होप इमेज,
प्री इमेज वैल्यू ऑफ अ फंक्शन f of 1 इज इक्वल टू 4, f of 2 4, f of 3 क्या हो जाएगा 5। ये सारी बातें आपको क्लियर हुई होंगी, आपको ये भी समझ में आ गया होगा। एंड द फंक्शंस आर आल्सो रिटर्न इन ऑर्डर्ड पेयर। जैसे कि ये फंक्शन अगर मुझे लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, f इज x to y, ठीक है, वो आपका क्या, अगर आपको ऑर्डर्ड पेयर लिख रहे होगे तो क्या बन जाएगा 1 4 2 5 और 3 6, ठीक है। ये आपका बेसिकली फंक्शन डिफाइन हो जाएगा। समझ में आ गई बात, क्लियर हो गया। तो यार तुम लोग ने फंक्शन समझ लिया, लोगों को फंक्शन समझ में नहीं आता कि क्या कंडीशन होती है, कैसे होती है। बस तुम लोग ना ये स्वयंवर रचवा लो, जहां पर भी रचवाना है, बस बात खत्म हो गई। एंड किसी के साथ कोई ग्रजेस नहीं है, इट वॉज ऑल टू एंटरटेन एंड मेक यू लर्न थिंग्स, ठीक है। रब कर दूंगा ऑब्वियसली अभी, तो कुछ भी कोई भी ऐसा कुछ भी गलत नहीं है, ठीक है। तो वील एंड दिस लेक्चर अप। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग। आई होप ये सारा पूरा पार्ट स्टार्टिंग ऑफ फंक्शंस आप लोग को समझ में आया होगा। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, जहां पर मैं फंक्शन के एग्जांपल्स, मतलब क्वेश्चन आता है ना कि विच ऑफ दीज इज अ फंक्शन एंड हाउ मेनी नंबर ऑफ फंक्शंस आर डिफाइंड, तो ये सारे टॉपिक हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। So with this, we end this lecture up. Thank you guys for watching. Next video आएगा डोमेन रेंज पर, तो डोमेन रेंज भी अब आप लोग को तो पता ही है, रिलेशन में तो पढ़ ही चुके हैं, बस वही हम लोग देखेंगे। Thank you guys for watching. See you in the next video. Bye bye. शब्बा के, take care, stay negative. Thank you.